हेलो हेलो। हमारे बीच में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी पधार चुके हैं। उनके साथ में मध्य प्रदेश सरकार में चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग जी भी पधारे हैं। श्री विनोद घोटिया जी मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष, वो भी हमारे बीच में विराजमान है। सागर जिले के भारतीय जनता पार्टी के युवा अध्यक्ष श्री गौरव सिरोठिया जी, जबेरा के युवा विधायक श्री धर्मेंद्र सिंह जी लोधी, हटा के विधायक श्री तंतुआय जी, श्रीमती लता वानखेड़े जी, श्री सुधीर यादव जी, श्रीमती ललिता यादव जी, श्री वृंदावन अहिरवाड़ जी, सभी लोग हम और आप सभी के बीच साक्षी बनने आए हैं 2100 वर वधुओं के दाम्पत्य जीवन के प्रारंभ के अवसर पर। और इस आयोजन के कर्ता हैं माननीय श्री गोपाल भार्गव जी, जिन्होंने आज से 20 वर्ष लगभग 20 वर्ष पूर्व संकल्प लिया था कि मैं 21,000 कन्याओं का कन्यादान लेकर के अपने क्षेत्र का धर्मपिता होने का कर्तव्य का निर्वहन करूंगा। ऐसे कर्तव्य के निर्वहन में साक्षी बनने के लिए हमारे बीच में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान पधारे हैं। मैं अनुरोध कर रहा हूं माननीय गोपाल भार्गव जी से, जिन्हें हम सभी भैया के रूप में जानते हैं, उनसे अनुरोध करता हूं कि इस गड़ाकोटा की पावन धरा पर पधारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्मृति चिन्ह साल श्रीफल से अभिनंदन करें। देखिए, मैं तो अपने बेटी दामादों को आशीर्वाद देने और गोपाल भार्गव जी का अभिनंदन करने आया हूं, जिनका महासंकल्प आज पूरा हो रहा है। और गोपाल जी, बेटियों की शादी में मैं कहीं भी स्वागत नहीं करवाता, कहीं भी कार्यक्रम होते हैं तो इसलिए मैं कह रहा हूं स्वागत का कार्यक्रम नहीं, हम तो गले मिलते हैं और आज स्वागत होना चाहिए। तो मैं गोपाल भार्गव जी का मध्य प्रदेश शासन की ओर से अभिनंदन करता हूं। उन्होंने एक वज्र संकल्प को पूरा किया है। देखिए, यह अविस्मरणीय क्षण, जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिएगा माननीय मुख्यमंत्री जी। पूरे प्रदेश की जनता की ओर से गोपाल भार्गव जी का अभिनंदन कर रहे हैं। यह अविस्मरणीय क्षण इस गड़ाकोटा की धरती पर घटित हो रहे हैं हमारे और आपके सामने। लेकिन मैं अनुरोध करूंगा माननीय मंत्री जी से कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पावन अवसर की स्मृति स्वरूप ये स्मृति चिन्ह जरूर प्रदान करें। स्मृति स्वरूप ये स्मृति चिन्ह माननीय मंत्री जी मुख्यमंत्री जी को प्रदान कर रहे हैं, ताकि इस ऐतिहासिक क्षण की जो स्मृति है, मधुर स्मृति है, वो सदैव बनी रहे। इसके पश्चात मैं आमंत्रित करता हूं माननीय मंत्री जी को वो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का अभिनंदन और स्वागत करें। माननीय मंत्री जी से अनुरोध है, कृपया प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत और अभिनंदन करें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को माननीय मंत्री जी इस मधुर स्मृति के स्वरूप स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। और मैं अनुरोध करता हूं भैया अभिषेक भार्गव से, कृपया वो माननीय श्री विश्वास सारंग जी चिकित्सा शिक्षा मंत्री हमारे बीच में पधारे हैं, उनका साल श्रीफल स्मृति चिन्ह से अभिनंदन करें। भैया अभिषेक भार्गव जी, कृपया माननीय सारंग जी का स्मृति चिन्ह से अभिनंदन करें। हमारे रहली जनपद पंचायत की माननीय अध्यक्ष श्रीमती रश्मि कपस्या जी माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कर रही हैं। और गड़ाकोटा नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष श्रीमती दीपा लहरिया जी, रहली नगर पालिका परिषद के सम्माननीय अध्यक्ष श्री देवराज सोनी जी, साहेबपुर नगर पालिका परिषद के सम्माननीय अध्यक्ष श्री देवराज लोधी जी, कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। हमारे बीच में पर्यटन विकास निगम के सम्माननीय अध्यक्ष श्री विनोद घोटिया जी विराजमान हैं। आदरणीय अभिषेक भैया उनका अभिनंदन कर रहे हैं।
सभी मीडिया के बंधु जो मंच पर हैं कृपया वो नीचे पहुंचे। मीडिया के सभी बंधुओं से अनुरोध है कृपया वो मंच पर बैठे तमाम अतिथियों का इस गड़ाकोटा की पावन भूमि पर हार्दिक अभिनंदन है और इस औपचारिकता को मैं यही संपन्न करते हुए औपचारिकता को यही विराम देते हुए एक बार अनुरोध करूंगा कि सभी मंच पर विराजमान अतिथियों के सम्मान में जोरदार तालियां अवश्य बजाएं और मैं सीधे आमंत्रित करता हूं इस आयोजन के सिरमौर माननीय गोपाल भार्गव जी को, कृपया वो पधारें और पधारे हुए अतिथियों के सम्मान में अपना स्वागत भाषण हम सभी के समक्ष रखें। माननीय भार्गव जी। किसी भी शुभ कार्य को करने के पूर्व, वह तो शुभारंभ में कुछ समय पूर्व ही हो गया था, लेकिन शुभ अवसर दिन भर रहता है। भगवान का एक बार स्मरण करेंगे, खास तौर से जब दो परिवार दाम्पत्य सूत्र में बंध रहे हो, मंगल कार्य हो रहा हो, ऐसे समय हम भगवान का स्मरण करेंगे। बोलो गणेश जी भगवान की। अरे भैया दोनों हाथ उठा के कहो, इतना मंगल अवसर। एक शादी में तो कितना अपन जश्न मनाते हैं, कितनी उत्साह उमंग की बात करते हैं, और हजारों शादियां हो रही। एक बार ऐसा कि वैकुंठ में बैठे देवता भी कहें कि हाँ वास्तव में आनंद आ गया, ऐसा कन्यादान कार्यक्रम हुआ। बोलो गणेश जी भगवान की, लक्ष्मीनारायण भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की। और आज यहां पधारे हुए सभी वर वधुओं, बरातियों, घरातियों की जय। कृपा पूर्वक हमारे इस 20वें कन्यादान समारोह के इस अवसर पर हम सबके बीच में उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी, बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ और बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी, उनको तो घर घर का बच्चा बच्चा जानता है, बेटी बेटी जानती है, भांजी भांजी जानती है, बताने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। उनके साथ यहां पर आज हमारे बीच में विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष और जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी संगठन को गढ़ने का अद्भुत कार्य किया है, अपूर्व मेहनत की है, ऐसे हमारे वीडी शर्मा जी, पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष श्री गोटिया जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सरोठिया जी, हमारे विधायक साथी नोएडा से हमारे भाई हमारे लोधी जी, तंतुवाय जी, हमारे हटा के विधायक, हमारे प्रदेश के यशस्वी चिकित्सा शिक्षा मंत्री, और जिनके कार्यकाल में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र ने, चिकित्सा सुविधाओं के क्षेत्र ने अभूतपूर्व वृद्धि की है, अभूतपूर्व उन्नति की है, और मध्य प्रदेश इस समय एक शिक्षा के एक हब के रूप में स्थापित किया है। ऐसा है हमारे विश्वास सारंग जी, ललिता जी, सुधीर यादव जी, वृंदावन अहिरवार जी, पंकज मुखारिया जी, लता बानखेड़े जी, संध्या भार्गव जी, हमारे यश अग्रवाल जी, उपस्थित हमारे सभी विधायक गणों सहित दमोह की हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष लोधी जी, हमारे शैलेश केशरवानी जी, पूर्व जवाहर सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक हमारे डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया जी, बाजू के देवरी क्षेत्र के पूर्व विधायक, और हमारे भाई श्री ब्रज बिहारी पटेरिया जी। बड़ा संपन्न मंच है, सभी मंच पर विराजमान हमारी बीना की विधायिका डॉक्टर विनोद पंथी जी, भानु राणा जी, नारायण कबीर पंथी जी, हमारे ठल्लू माते जी, तीनों हमारी नगर पालिका और नगर परिषदों के अध्यक्ष देवराज सोनी जी, लारिया जी,
शाहपुर के हमारे देवराज लोधी जी, उपस्थित हमारे जनपद अध्यक्ष श्री सुरेश कपस्या जी, सभी सम्मानितजन, सभी हमारे यहाँ उपस्थित सभी वरवधु और उनके घराती बराती और उनका सहयोग दे रहे सभी नागरिक बंधु मित्रों, आज मेरे लिए बहुत ही स्मरणीय दिन भी है, खुशी का दिन भी है, आनंद का दिन भी है और थोड़ा जिम्मेवारी का भी दिन है। वह इस तरह से कि 2001 से जो मैंने यात्रा शुरू की थी, मेरे साथ में हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज जी ने भी उसी समय और उसके पहले यह कन्यादान कार्यक्रम अपने क्षेत्र में शुरू किए थे। हम सभी लोग, दोनों लोग खास तौर से इस मामले में सहोदर हैं। वास्तव में आज भी हिंदुस्तान में गरीबी है, मुफलिसी है, बदहाली है, लाचारी है, बेबसी है और अनेकों लोग अपनी बेटियों की शादी के लिए घर गिरवी रख देते हैं, गहना गिरवी रख देते या बेच देते हैं, बंधक हो जाते, कर्जदार हो जाते हैं। ऐसे लोगों की सहायता के लिए, मदद के लिए कर्जदार ना हो, वो जेवर ना बिके, उनके बंधक ना बने, वो गिरवी ना उनकी जमीन रखी जाए, जमीन बिके नहीं, ऐसे मुफलिस वास्तव में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना एक देवलोक से बनी योजना है। मैं तो उसके लिए कहूंगा इससे कम नहीं है। ये वास्तव में एक व्यक्ति जिसके यहाँ 3-4 बेटियां पैदा हो जाती, हमारे मुख्यमंत्री जी बताएंगे लक्ष्मी लाडली के संबंध में और भी संबंध। मैं तो इतना ही अल्प समय में कहूंगा कि जिसके यहाँ बेटियां हो जाती हैं 3-4, वो जवानी में भी बूढ़े जैसा दिखने लगता है। यही बात ध्यान में रखते हुए मैंने शुरुआत में शरारी से, कड़ता से संक्षिप्त रूप में कार्यक्रम शुरू किया था। धीरे धीरे कार्यक्रम बढ़ता गया, विस्तारित हो गया, आप सभी लोगों के सहयोग से, आप सभी लोगों के आशीर्वाद से। क्योंकि मैं आयोजन करता और इसमें यदि वर वधु नहीं आते या बाराती घराती नहीं आते तो कार्यक्रम का कोई अर्थ नहीं रह जाता। लेकिन आप लोगों ने प्रतिवर्ष जिस उत्साह से, जिस उमंग से पहले भी मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम में आए, उन्होंने भी काफ़ी जगह, कई जगह इस बात की प्रशंसा की है। मैं कृतज्ञ हूं उनके लिए कि उन्होंने एक मेरे छोटे से प्रयास के लिए सराहा। ये छोटी मोटी बात नहीं है कि राज्य का मुखिया इस बात के लिए सराहा है, क्योंकि हम सभी लोगों ने दीनदयाल जी का जो अंत्योदय कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम को हम सभी लोगों ने आत्मसात किया है और ये भी तय किया है कि प्रदेश में एक भी व्यक्ति, एक भी कन्या, एक भी बिटिया ऐसी नहीं रहना चाहिए जिसके पैसे के अभाव में या पैसे की कमी के कारण जिसके हाथ पीले ना हो पाए। हम सभी लोग, मंच पर बैठे लोग, इस बात की सौगंध लेते हैं जब तक जिएंगे उन बेटियों के लिए जिएंगे। मरना भी पड़ा तो जैसा मुख्यमंत्री कहते हैं, हम मरेंगे भी उनके लिए। और सिर्फ एक कन्यादान इतना ही नहीं है कि हमने उपहार दे दिया, आप चली गई घर। पहले भी मैंने हमेशा कहा, आज भी कह रहा हूं, आपके और आपके परिवार की, आप मेरी धर्मपुत्री हैं, धर्मपुत्र हैं, मैं आपका धर्मपिता हूं। मैं आज इस बात की गारंटी देता हूं, पहले भी कहता रहा हूं, कभी जीवन में, जिंदगी में जब तक मैं जीऊंगा, कभी कोई काम आए, मैं गोपाल भार्गव तुम्हारे किसी काम आ जाए, गोपाल भार्गव का खून, उसकी चमड़ी भी आपके काम आ जाए तो आपके लिए दान है, हमेशा के लिए धर्मपिता होने के नाते। ऐसे ही नहीं होते संबंध, ऐसे ही नहीं होते रिश्ते। सिर्फ हम सरकारी तरीके से करते हैं तो उसका वो आनंद नहीं आता। और इसीलिए मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि ठीक है, नमक, तेल, घी सब कुछ रखा है, इसमें यदि हम थोड़ा सा मसाला डाल दें, छौंका कर दें, तो इसका आनंद ही कुछ होता है, जिसका दृश्य आप सभी लोग देख रहे हैं। और मित्रों, इसी कारण से एक धर्मपिता होने के नाते कई लोगों ने कहा गरीबों की शादी करवाते हैं, कभी हो दम हो तो अपने बेटे की शादी करवाना। मैंने कहा बड़ा हो जाएगा तो वो भी देखने मिलेगा। आज मुझे कहते हुए खुशी है, दीपू से, अभिषेक से, जब मैंने कहा कि हम इस साल कन्यादान कार्यक्रम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आए थे उस कार्यक्रम में, हमारे सभी वरिष्ठ नेता आए थे, आप साक्षी थे उस कार्यक्रम के। अभिषेक ने कहा, और मेरी बड़ी बिटिया जो बोस्टन में अमेरिका में डॉक्टर है, उसने भी कहा कि पिताजी आपकी जैसी इच्छा हो, आप यदि इच्छा करते हैं तो हम साथ तैयार हैं। और गरीबों की बेटियों के साथ में मेरे बेटे और बेटी दोनों ने
शादियां की, कन्यादान लिया। इसके बाद में किसी 5 स्टार होटल में हम लोगों ने रिसेप्शन नहीं किया। नहीं तो सामान्यतः यहाँ शादियां करके लोग रिसेप्शन करते हैं, रिसेप्शन नहीं किया। लोग बहुत से कहते रहे अरे क्या है, लेकिन बच्चे और बच्ची के दिमाग में ये था कि पिताजी की यदि सुखी आनंद इसी में है तो पिताजी के आनंद को रखना चाहिए। मैं इतना ही मित्रों कहना चाहता हूँ, ये सामाजिक समरसता का विषय है। आज की तारीख में लगभग 500 जोड़े कुशवाहा समाज के भाई साहब, 400 जोड़े इसमें अहिरवार समाज के, हमारे अनेकों समाज ऐसे हैं, लगभग कोई समाज ऐसा बाकी नहीं है। ब्राह्मण समाज के ही 50 जोड़े हैं, कुर्मी समाज के 150 जोड़े हैं, लोधी समाज के 100 से 150 जोड़े हैं। सभी समाजों के, चाहे वो अपने जो वर्ण व्यवस्था में बताया जाता है या जाति की बात करते लोग, ब्राह्मण हो, जैन हो, ठाकुर हो, कुर्मी, काछी, लोधी, कोई भी समाज के हों, अहिरवार समाज के हों, सभी लोगों का ये समरसता के मामले नहीं, भारत को एक रखना है, भारत को अखंड रखना है और भारत को प्रगतिशील बनाना है तो जाति के बंधन टूटना चाहिए। और बंधनों के टूटने के लिए सबसे बड़ा आयोजन यदि कोई है, सबसे बड़ा मार्ग यदि कोई है तो वह है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। बाकी बातों में तो दुनिया की होती है, मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन वास्तव में यहाँ वेदियां बनी हैं 200, हर राउंड में 200 जोड़े ले रहे हैं। बाजू में पंडित का बेटा बैठा रहता है, बाजू में कुशवाहा समाज का, बाद सामने अहिरवार समाज का, सामने धानक समाज का। किसी में दम होना चाहिए। बहुत लोग कहते भैया हम तो घर से शादी करना चाहते, कहाँ बात कर। अरे मैं कहना चाहता हूँ 2 लाख से ज्यादा लोग आज यहाँ पर आए हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा के यहाँ 2 लाख लोग शादियों में नहीं जाते होंगे, बड़े बड़े उद्योगपतियों के, टाटा बिरला के यहाँ नहीं जाते होंगे, लेकिन आज आपके गरीबों की शादी में 2 लाख लोग चक्षुदर्शी बने हैं, गवाह बने हैं। यह ईश्वरी कृपा है। मैं चाहता हूँ यह निरंतर आगे बढ़ता रहे। यह वास्तव में लोक कल्याण की योजना है, किसी के व्यक्तिगत हित की योजना नहीं है। लोक कल्याण की योजना है, सामाजिक समरसता की योजना है, भारत को एक रखने की योजना है और हमारे सनातन समाज को एक रखने की योजना है। बल्कि हिंदू समाज के लिए यहाँ पर करीब 50 की संख्या में मुस्लिम जोड़े भी बैठे हुए हैं। मैं सबके लिए कहता हूँ अल्लाह आपका नियामत रखे, आपको आशीर्वाद दे, अल्लाह आपके ऊपर मेहरबानी रखे, यही मेरी प्रार्थना है। और ईश्वर आपके ऊपर मेहरबानी रखे, यही मेरी प्रार्थना है। फिर पुनः मुख्यमंत्री जी का, हमारे बीडी भाई साहब जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं उनका, विश्वास जी का, हमारे सभी साथी जो मंच पर विराजमान हैं उनका, और जो आके चले गए हमारे सभी लोग, भूपेंद्र भाई भी आए, हमारे प्रभु भाई भी आए, हमारे चिकित्सा मंत्री, और भी सभी हमारे जो भी गणमान्य नागरिक सागर, दमोह, जबलपुर, टीकमगढ़, छतरपुर, नरसिंहपुर से यहाँ पर पधारे अभी पूर्व के समय में, सभी के लिए मैं अपनी ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। इसी प्रकार आपका स्नेह आशीर्वाद बना रहे। यह आशीर्वाद मेरे लिए नहीं, मुख्यमंत्री जी ने आज मेरा सम्मान किया, उत्साहवर्धन किया। मैं प्रयास ये करूँगा कि अब तक मैं अपने क्षेत्र का करता रहा हूँ। इस बार मैंने संपूर्ण बुंदेलखंड के लिए आमंत्रित किया था कि आज भी आइए। अब मैं कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश का कोई भी नागरिक होगा तो मैं उसकी कन्यादान की, उसकी बिटिया की शादी की जिम्मेवारी मुख्यमंत्री जी के और हमारे बीडी भाई साहब के संरक्षण में लेता हूँ। इस बात का ही वजन आप देता हूँ। थोड़ी सी एक काम की बात हालांकि मुझे नहीं कहना चाहिए, हमारे शाहपुर की बिटियां कह रही थी भैया एक डिग्री कॉलेज खुलवा दो, मुख्यमंत्री से निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए, प्रणाम, नमस्कार। और सामाजिक समरसता के प्रतीक गढ़ाकोटा के कन्यादान समारोह के अग्नि सोपान पे हम पहुंच रहे हैं। सभी बरबधुओं से निवेदन है कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष और सभी अतिथियों के समक्ष आपका मैं दत्त शर्मा जी को कृपया वो संबोधित करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आज इस ऐतिहासिक विवाह समारोह के कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी
संवेदनशील और जिनको लोग देश के अंदर बेटियों के कारण से मामा के नाम से पहचान जिनकी बनी है, ऐसे हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी आज इस कार्यक्रम को जो लगातार 20 वर्षों से जिनके नेतृत्व में आज एक कार्यक्रम यहां पर संपन्न हो रहा है, मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट के मंत्री आदरणीय गोपाल भार्गव जी, मेरे छोटे भाई अभिषेक जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्माननीय अतिथिगण और इस अवसर पर आज इस विवाह समारोह में उपस्थित हमारे सभी बेटे बेटियां आज यहां पर जिनका विवाह समारोह संपन्न हुआ है, आप सबको मैं बहुत हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आज इस अवसर पर मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि भारतीय संस्कृति में अगर सबसे बड़ा दान कोई माना गया है तो कन्यादान के बारे में कहा जाता है कि सबसे बड़ा कोई दान है तो कन्यादान है। आज गोपाल भार्गव जी ने इस बुंदेलखंड के क्षेत्र में, उन्हें बुंदेलखंड का शेर इसलिए नहीं कहा जाता, आज उन्होंने 20 वर्षों से लगातार अनवरत इस प्रकार से हमारी उन बेटियों के लिए, उनके विवाह समारोह का 20वां वर्ष है और इस वर्ष हम 2100 बेटी और बेटियों का आज यहां पर वो कन्यादान करके आज एक ऐतिहासिक काम उन्होंने इस क्षेत्र के अंदर किया है। मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी, चाहे लाडली लक्ष्मी होगी, लाडली बेटी होगी, अब तो लाडली बहना भी मध्य प्रदेश के अंदर आ गई। इसलिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी भी उन बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं जो आज इस विवाह समारोह के अंदर, जो आज प्रणय सूत्र में बंध करके अपने जीवन की शुरुआत यहां पर हमारे सभी ऐसे जो भाई और बंधु, हमारी बहनें, आज इनकी जीवन की यात्रा जो प्रारंभ होगी, उनको मैं शुभकामनाएं तो देता ही हूं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के मंत्र पर हम काम करते हैं, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आदरणीय गोपाल भार्गव जी ने भी सभी धर्म, सभी समाज के लोग, मुझे तो बड़ा आज मैं उनको बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं कि सभी धर्मों के बेटे और बेटियां आज यहां पर हैं। यह सामान्य नहीं है। उस मंत्र का पालन करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ही इस देश के अंदर कर सकती है। मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी अभी मंच पर कह रहे थे कि सभी हमारे नेताओं को, हमारे सभी विधायकों को हर विधानसभा के अंदर इस प्रकार के बेटे और बेटियों के विवाह समारोह, कन्यादान योजना के माध्यम से हम सबको और ज्यादा करने की जरूरत है। जिसके मन में होता है वही संकल्प लेकर के आगे बढ़ता है। हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय गोपाल भार्गव जी को, आदरणीय अभिषेक जी को और उनकी पूरी यहां पर जो इस व्यवस्था में लगे हुए लोग हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। सभी बेटी और बेटियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। माइक वालों से अनुरोध है कृपया कार्डलेस उपलब्ध कराएं और मैं सीधे निवेदन करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कृपया हम सभी को संबोधित करें। बोलिए भारत माता की, सियावर रामचंद्र की। आदरणीय मंच, इस अद्भुत अवसर पर जब 2 लाख से ज्यादा लोग यहां उपस्थित हैं, 2100 बेटियों का कन्यादान हो रहा है। यह महायज्ञ है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त जी और इस आयोजन के सूत्रधार हमारे केवल राजनीतिक नेता नहीं, समाज सुधार का आंदोलन भाई गोपाल भार्गव जी, पंडित गोपाल भार्गव जी, विश्वास जी, आदरणीय मंच, क्योंकि बहुत समृद्ध मंच है आज। मेरी भांजियां, भांजे, दामादों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, आप सबको प्रणाम। और गोपाल जी, आपका अभिनंदन। राजनेता अनेकों होते हैं और अक्सर चुनाव के लिए काम करते हैं, लेकिन गोपाल भार्गव केवल राजनेता नहीं है,
समाज सेवा का एक उदाहरण है गोपाल भार्गव। गोपाल भार्गव विकास पुरुष भी है। अब आप इसी से अंदाज लगा लो कि ये मौका भी नहीं चूके और बोले शाहपुर में बेटियां कह रही थी ये कॉलेज, क्षेत्र का विकास कैसे हो जाए, मध्य प्रदेश का विकास कैसे हो, इसके लिए भी सदैव प्रयत्नरत रहते हैं और इसलिए वो स्वयं आयोजक है। लेकिन आज मैं आपसे कहता हूं 2100 विवाह हो रहे हैं, 21,000 पूरे हुए, महासंकल्प पूरा हुआ है। इस महासंकल्प को पूरा करने के लिए एक बार आप बेटा बेटी नहीं, लेकिन पीछे जो सब खड़े हैं वो दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के गोपाल भार्गव जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। समाज सेवा का आपने एक इतिहास बनाया है। मुख्यमंत्री के नाते आप मेरे मंत्रिमंडल के वरिष्ठतम सदस्य हैं, इसलिए भी मैं गदगद हूं और भारतीय जनता पार्टी को भी आप पे गर्व है कि एक कार्यकर्ता इस ढंग से सेवा के कामों में लगा है। हमारे अध्यक्ष जी अभी कह रहे थे, बीडी शर्मा जी, मैं उनसे यही कह रहा था कि हर विधानसभा में एक कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का। अरे मध्य प्रदेश में हमारे रहते हुए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते हुए, इस टीम के रहते हुए, मामा मुख्यमंत्री रहते हुए, कोई बिटिया के माता पिता बेटी के विवाह के लिए परेशान ना हो। आखिर काय के लिए आपकी यह सरकार है। और आज मेरी सभी बेटियों को बहुत बहुत आशीर्वाद। देखिए, राजनीति हमारे लिए पेशा नहीं है, समाज सेवा का माध्यम है। और देखिए तो सामाजिक समरसता का कुंभ हो गया। सभी जाति, सभी समाज, मेरी मुस्लिम बेटियां भी बैठी हैं, मैं उनको भी बहुत बधाई देता हूं। सब मिलके, हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल, एक मंडप के नीचे सारे इकट्ठे हैं। समरसता का यज्ञ है ये। और हमारी सरकार का, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारा एक ही लक्ष्य है। वैसे तो सब, लेकिन विशेषकर बहन बेटी ये कैसे सुखी रहे, और इसलिए पैदा होते से योजना बनाई। बेटी पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी, स्कूल जाए तो किताबें, दूसरे गांव जाए तो साइकिल, अलग अलग स्कॉलरशिप, बड़ी हो जाए तो शादी, और अगर गरीब है और मां बने तो 4,000 रुपया बेटा बेटी के जन्म के पहले और 12,000 जन्म के बाद लड्डू खाने के लिए भी व्यवस्था की है, तो इस सरकार ने की है। और अब तो योजना बन गई लाडली बहना योजना, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। मेरी बहनों, तुम्हारी सारी तकलीफें हम पीना चाहते हैं। बहनों की जिंदगी में हताशा ना रहे, निराशा ना रहे, अंधेरा ना रहे। छोटी छोटी चीज के लिए परेशान रहती थी, 1,000 रुपया चाहिए, 500 रुपया चाहिए। माए के जाना, पतिदेव से मांगे कि जरा 500 रुपया दइयो, तो बोले नहीं है, रोज ही मांगते रहे। छोटी छोटी चीज के लिए परेशान रहती। और इसलिए मेरी बहनों, तय किया है कि जिन बहनों के परिवार की आमदनी 2.5 लाख रुपया सालाना से कम है, या जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है, ऐसी बहनों के खाते में ये भाई हर महीना 1,000 रुपया डलवाएगा। मुख्यमंत्री लाडली बहना ये दुनिया की महिलाओं के कल्याण की सबसे बड़ी योजना है। लाखों लाख बहनें लाभान्वित होंगी। अब आप अंदाज लगाओ,
1000 तो एक बहू घर में तो मिलेगा, अगर जेठानी और दिरानी हुई तो जेठानी को भी मिलेगा और दिरानी को भी मिलेगा। तो 12,000 रुपया साल, 2 हुए तो 24,000, और किसान परिवार हुआ तो 10,000 और प्रधानमंत्री जी के और मुख्यमंत्री के मिला के, और कहीं बूढ़ी सास और हुई तो उसकी पेंशन भी बढ़ा के 1,000 रुपया कर देंगे। गोपाल जी काहे की चिंता है? तो 12,000 उनको भी। परिवार की तकलीफ और दुख पी जाएंगे मेरी बहनों, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने देंगे, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर ही आएंगे। ये जीवन का संकल्प है, ये जीवन का संकल्प है। 25 तारीख से आवेदन भरना शुरू हो रहे हैं, और आवेदन भी कहीं जाना नहीं है कोई को, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या इकट्ठी इसलिए कह रहा हूं। कई बहनें भग रही थी, अरे बोले वो बनवा लो मूल निवासी प्रमाण पत्र, कई भागी बोले आय का प्रमाण पत्र बनवा लो। अरे मेरी बहनों, कोई मूल निवासी नहीं, कोई आय का प्रमाण पत्र नहीं, तुम ही उसमें कॉलम रहेगा कि हमारी आमदनी 2.5 लाख से कम है, उसमें टिक कर देना। हमारे साथी कर्मचारी और हमारे कार्यकर्ता आपको बताएंगे, कहीं नहीं जाना। गांव में ही शिविर लगेगा, शहर के हर वार्ड में शिविर लगेगा। मैं आज ज्यादा समय नहीं लूंगा, चूंकि इतनी बड़ी संख्या थी, इसलिए कोई बहन परेशान ना हो कि इधर भग रहे हैं उधर भग रहे हैं। तुम्हें भगने थोड़ी देंगे, कहीं घर पे ही देंगे, गांव में ही पूरी व्यवस्था करवाएंगे। लेकिन आज तो मैं अपनी बेटियों को आशीर्वाद देने आया हूं। मामा की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। हमेशा सुखी रहो, निरोग रहो, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा कल्याण हो, दोनों प्रेम से रहो, और दोनों खानदान और कुल का नाम रोशन करो कि कितनी अच्छी बहू है, वाह, या कितना अच्छा दामाद है। घर वालों को भी सुख दो, खुद भी सुखी रहो। बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। और जैसा पंडित गोपाल भार्गव जी ने कहा है, आगे भी जरूरत पड़ेगी तो गोपाल जी भी खड़े हैं और मामा भी खड़ा है। कोशिश रहेगी कोई तकलीफ तुम्हारी जिंदगी में ना आ पाए। उसके लिए कई योजनाएं हैं। आज एक इतने बड़े महायज्ञ में मैं अपने कार्यकर्ताओं को भी एक बात और कहना चाहता हूं रे भैया, अगर कोई गांव में, शहर में कोई बिना मां बाप के बेटा बेटी हो, कोविड में हमने योजना बनाई थी मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, उनको 5,000 रुपया महीना पेंशन दे रहे हैं। लेकिन कोविड के अलावा भी अगर कोई बेटा बेटी अनाथ हो गया, माता पिता नहीं रहे, बचपन में ही माता पिता चले गए, तो उनकी भी हर महीना 4,000 रुपया पेंशन बांधी जाएगी। ढूंढ लेना, अगर कहीं हो तो तत्काल उनका डिटेल भेज देना। दीपू तो हीरा है भाई, दीपू ने भी गोद लिया, बहुत बढ़िया। क्योंकि अपने रहते हुए कोई अनाथ क्यों रहे साहब? नहीं तो हमारे होने का मतलब क्या है? एक बार फिर से बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। भगवान हमेशा आशीर्वाद और कृपा की वर्षा करे, ऊपर वाला हमेशा दुआएं दे, हमेशा सुखी रखे। एक बार फिर इस महाप्रयास का, हाँ, शाहपुर में इस साल गोपाल जी जुलाई से कॉलेज प्रारंभ हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। हेलो। और अब समस्त वर वधू मुख्यमंत्री जी के पधारने के लिए कोटिशा धन्यवाद, बीडी भाई साहब के, सारंग जी के पधारने के कोटिशा, सभी आगंतुकों के पधारने का कोटिशा धन्यवाद, और शाहपुर में कॉलेज खोलने के लिए कोटिशा धन्यवाद। सभी के लिए धन्यवाद, प्रणाम। समस्त वर वधू एक दूसरे को माला खड़े हो जाएं। मंत्रोच्चारण। और अब सबसे पहले परंपरा अनुसार, संस्कृति के अनुसार वधू अपने जीवन साथी के लिए माला पहला करके उनका वरण करेंगी। चलिए शुरू करें। वधू सबसे पहले माला पहनाएं।
और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ सभी पधारे हुए अतिथि शुभकामनाओं के पुष्प अपने हाथों में लेकर के नव दंपतियों के ऊपर वर्षा कर रहे हैं। जोरदार तालियों से आप भी इन सभी को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित कीजिए। वधुओं से निवेदन है, कृपया वरमाला पहनाएं। बने दूल्हा छवि देखो भगवान की, दुल्हन सभी वर माला पहनाएं, सभी दूल्हे लोग माला पहनाएं, सभी लोग। माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी शुभकामनाओं और आशीर्वाद के पुष्प आप सभी के ऊपर बरसा रहे हैं। बहुत ही गौरवशाली और ऐतिहासिक पल बड़ाकोटा में आज इतिहास रचा जा रहा है जब प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय गोपाल भार्गव जी के अभूतपूर्व आयोजन कन्यादान समारोह में 21,000 कन्याओं का संकल्प पूरा करने के अवसर पर पधारे हैं। बड़ाकोटा नगरी उनके प्रति हार्दिक आभार प्रकट करती है। देखिए अभूतपूर्व क्षण है। पूरी भाई हाँ मनसा पूरी भाई सबके अरमान की। जयकारा लगा दो सियावर रामचंद्र की जय। दुल्हन बनी सिया जान की, बने दूल्हा कभी देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की, बने दूल्हा कभी देखो माननीय मुख्यमंत्री जी दुल्हन बनी सिया जान की। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों से नव दंपति को उपहार स्वरूप जो सामग्री प्रदान की जाती है वो अपने कर कमलों से प्रदान करेंगे। सभी वर वधू कृपया बैठ जाएं, अभी बैठ जाएं अपने अपने स्थान पर। वर वधू वेदी मंडप की ओर प्रस्थान करेंगे ताकि पहले से जो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं वर वधू उनको आने का अवसर मिले। आप सभी विवाह मंडप